एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में। ओके, उसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसका पार्ट्स, उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में आपको बहुत सारे सेमेस्टर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आप पेल्टन व्हील टरबाइन क्या है वो जानोगे, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों प्लीज आप एंड तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मोबाइल में पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये पेल्टन व्हील टरबाइन दोस्तों होता क्या है। दोस्तों देखिए, ये जो पेल्टन व्हील टरबाइन है ना, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स, पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। पेल्टन व्हील टरबाइन इज ए इंपल्स टरबाइन, मतलब जो भी वाटर जो भी अवेलेबल होता है एट द इनलेट, वहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही अवेलेबल होता है। ओके, ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा बारीकी से समझने के लिए। देखिए दोस्तों, रिजर्वर मतलब डैम में क्या होता है, पानी जो है वो रिजर्व करके रखा जाता है। तो वहां से पानी क्या होता है, पेनस्टॉक के मदद से, पेनस्टॉक मतलब पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, ये आप देख रहे हैं पेनस्टॉक। ओके, तो पेनस्टॉक जो होता है ना वो पाइप होता है लेकिन ऑफ लार्जर डायमीटर। तो रिजर्वर से क्या होता है, वो डैम या फिर रिजर्वर से क्या होता है, ये पेनस्टॉक के मदद से क्या होता है, पानी जो है वो फ्लो करता है और पेनस्टॉक के एंड में क्या लगा रहता है, नोजल लगा रहता है। ओके, ये जो है ना ये नोजल है, नोजल के अंदर स्पीयर एक लगा रहता है। ये स्पीयर का क्या फंक्शन है मैं आपको अभी थोड़े देर में बता देने वाली हूं, लेकिन आप इतना समझिए कि पेनस्टॉक के एंड में क्या होता है दोस्तों कि एक नोजल लगा रहता है। ओके, ये नोजल लगा रहता है, तो वहां से क्या होता है, पानी जो है वो स्ट्राइक करता है टू द बकेट्स। ये जो है बकेट्स या फिर उसको ब्लेड्स भी बोला जाता है, बकेट्स और वेन्स और ब्लेड्स कुछ भी आप बोलिए। ये जो सर्कुलर पार्ट आप देख रहे हो ना, ये सर्कुलर पार्ट रनर है, ये रनर है। एंड ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ रनर यू विल फाइंड बकेट्स और वेन्स। ओके, जब ये पानी स्ट्राइक करता है इसी वेन्स में, तो फिर ये रनर क्या करता है, ये रनर क्या करता है दोस्तों, ऐसे रोटेट करने लगता है, रोटेट करना लगता है। दैट मीन्स द हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द रोटेशनल एनर्जी। ओके, और एक बात दोस्तों कि आप देख रहे हो यहां पर एक केसिंग लगा रहा है, एक केसिंग है, मतलब जब टरबाइन जब रोटेट करता है, जब ये रनर रोटेट करता है, तो फिर क्या होता है कि वाटर जो है वो स्प्लैशिंग करने लगता है, चारों ओर वाटर स्प्लैश होने लगता है, गिरने लगता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है दोस्तों कि यहां पर एक केसिंग लगा रहता है, एक केसिंग लगा रहता है जो कि प्रिवेंट करता है स्प्लैशिंग ऑफ वाटर को। ओके, तो ये होता है आपका बेसिक जो एक पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में आपको जानना है। अभी हम लोग और डिटेल्स में दोस्तों इसके बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, ये देखिए, ये भी द सेम डायग्राम ही है। अभी हम लोग जो डायग्राम देखे ना वो भी डायग्राम है पेल्टन व्हील का, और ये भी डायग्राम है, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा अगर आपको बोला जाएगा पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में एग्जाम में कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग यू दैट व्हाट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर फॉर ए पेल्टन व्हील टरबाइन। ओके, पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में आपको कौन कौन सा पॉइंट्स दोस्तों याद रखना है। पहला पॉइंट है कि ये एक इंपल्स टरबाइन है, ये एक इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन मतलब जो वाटर अवेलेबल होता है एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, मतलब द वाटर जो कि स्ट्राइक करता है, जो स्ट्राइक नहीं करता है, मतलब देखिए जो वाटर अवेलेबल होता है यहां पर बिना स्ट्राइक किए ब्लेड्स को, द वाटर विच इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। इनलेट ऑफ द टरबाइन में कौन सा वाटर दोस्तों अवेलेबल होता है, ये होता है यहां पर काइनेटिक एनर्जी ही अवेलेबल होता है। पेल्टन व्हील जो टरबाइन है ना दोस्तों, वो एक इंपल्स टरबाइन है,
मतलब कि जो भी वाटर अवेलेबल होता है इनलेट ऑफ द टरबाइन में वो सिर्फ ओनली काइनेटिक एनर्जी ही रहता है। ओके, फिर टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन मतलब जो वाटर स्ट्राइक करता है ना ये ब्लेड्स और वेन्स में, वो टेंजेंशियली स्ट्राइक किया फिर निकल गया पानी, स्ट्राइक किया एक बार फिर निकल गया पानी। ये जो ब्लेड्स है ना, ये जो ब्लेड्स या फिर आप देख रहे हो वेन्स जो देख रहे हो, पानी टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। मतलब वाटर जो है टेंजेंशियली स्ट्राइक किया फिर निकल गया, टेंजेंशियली स्ट्राइक किया फिर निकल गया, एक ही बार देखिए, एक ही बार स्ट्राइक किया फिर निकल गया, एक ही बार स्ट्राइक किया निकल गया। तो इसको क्या बोला जाता है? टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन दोस्तों बोला जाता है। ओके, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट, हाई हेड टरबाइन। हाई हेड टरबाइन, ये जो पेल्टन व्हील दोस्तों, ये पेल्टन व्हील जो टरबाइन है ना दोस्तों, इसको हाई हेड टरबाइन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पेल्टन व्हील टरबाइन हम लोग कहां पर यूज करते हैं, जहां पर कि नेट हेड, आपको मैंने समझाया था ना नेट हेड, ओके, जो कि ग्रॉस हेड माइनस फ्रिक्शनल हेड, नेट हेड ऑफ द टरबाइन। ओके, वो जो नेट हेड ऑफ द टरबाइन अगर ग्रेटर देन 300 मीटर हुआ तो वहां पर क्या होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं? पेल्टन व्हील टरबाइन को यूज करते हैं। हेड मींस हाइट। ओके, अगर नेट हेड ऑफ द टरबाइन अगर 300 मीटर से ज्यादा रहा तो हम लोग क्या करेंगे? पेल्टन व्हील टरबाइन की यूज करते हैं दोस्तों। ओके, किधर भी डाउट्स हो दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, लो स्पेसिफिक हीट स्पीड टरबाइन। इट इज ए लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। नेक्स्ट, इनलेट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट यू नो। नेक्स्ट, प्रेशर एट इनलेट एंड आउटलेट इज एटमॉस्फेरिक। जो भी प्रेशर इनलेट में था आउटलेट में भी वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है। ओके, अभी देखिए, लो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सप्लाइड। उसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो पेल्टन व्हील टरबाइन है ना दोस्तों, वो हमेशा कहां पर यूज किया जाता है? जहां पर नेट हेड जो है ग्रेटर देन 300 मीटर। आई जस्ट नाउ आई सेड दैट इट इज यूज्ड वेयर द नेट हेड ऑफ द टरबाइन इज ग्रेटर देन 300 मीटर। तो अगर हाई हेड है, मतलब हाइट अगर ज्यादा है, तो लो, हमेशा याद रखिए, अगर हाइट ज्यादा रहता है ना टरबाइन का, हाइट मतलब हेड ऑफ द टरबाइन। ओके, हेड ऑफ द टरबाइन, इफ इट इज ग्रेटर, इफ इट इज हायर, देन always remember that low quantity of water will be supplied. क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाएगा। हाइट ज्यादा रहेगा ना, नेट हेड अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की जो क्वांटिटी है ना दोस्तों, वो उसका सप्लाई क्या होगा? उसका सप्लाई कम हो जाएगा। ओके, उसका सप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगा दोस्तों। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी और कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी उसके कुछ कुछ पार्ट्स के बारे में। ओके, मतलब सारे जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना वो पेल्टन व्हील टरबाइन का अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये जो पेल्टन व्हील टरबाइन है ना वो कौन सा, मतलब क्या क्या उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो एक इंपल्स टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, हाई हेड टरबाइन है, हम लोगों ने देखा, लो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज सप्लाइड। ओके, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर एट द इन प्रेशर अवेलेबल एट इनलेट एंड आउटलेट इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सब पॉइंट्स जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सिखा दिए कि पेल्टन व्हील टरबाइन में एक्चुअल में होता क्या है। अभी उसका डिस्कस करते हैं दोस्तों कि उसका कंस्ट्रक्शन, मतलब उसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड व्हाट इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। उसका वो जो कंपोनेंट यूज किया जाता है ना वो किस लिए यूज किया जाता है। ओके, कौन सा उसका पर्पज क्या है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों, पहला पार्ट है नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। अभी नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, तो क्या होता है दोस्तों कि नोजल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पेल्टन व्हील टरबाइन में दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, नोजल जो है ना वो पेनस्टॉक के एंड में लगा रहता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पेनस्टॉक देख रहे हो, तो पेनस्टॉक के एंड में क्या मिलेगा आपको? नोजल मिलेगा। ओके, पेनस्टॉक के एंड में नोजल मिलेगा और नोजल के अंदर एक स्पीयर मिलेगा। तो इन दोनों का जो फंक्शन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या है दोस्तों, ये नोजल क्या करता है? नोजल दोस्तों क्या करता है,
नोजल कोनिकल शेप का है, नोजल जो है वो कोनिकल शेप का है। और वाटर जो फ्लो करता है ना, पेनस्टॉक से होके फ्लो करता है। अभी रिजर्वर से जो पानी है वो पेनस्टॉक के थ्रू जाता है ना टरबाइन में, ओके, और पेनस्टॉक के एंड में ही नोजल लगा रहता है, ओके। तो नोजल क्या करता है, वाटर में जो भी अवेलेबल प्रेशर एनर्जी है उसको वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, ओके। नोजल का काम क्या है कि प्रेशर एनर्जी, जो भी वाटर में प्रेशर एनर्जी है उसको क्या करता है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ए नोजल, जो कि प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। और नोजल के अंदर क्या है, एक स्पीयर लगा रहता है दोस्तों। ये जो स्पीयर है ना वो भी बहुत काम का चीज है। ये जो स्पीयर है ना ये फॉरवर्ड मूवमेंट में भी जा सकता है, बैकवर्ड मूवमेंट में, मतलब दोनों साइड में ऐसे ऐसे जा सकता है, मूवमेंट कर सकता है। जब ये हम लोग उसको, और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं जानते हैं, इसको हम लोग मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी ऑपरेट कर सकते हैं इस स्पीयर को, ओके। ये जो स्पीयर है ना, अभी नोजल तो आपको उसका फंक्शन मैंने समझा दिया। नोजल क्या है, वो करता है प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है मतलब वो वेलोसिटी ऑफ वाटर को भी क्या करता है, इंक्रीज कर लेता है। फट से नोजल में नोजल लगाए तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये जो स्पीयर की हम बात कर रहे हैं ना, वो स्पीयर जो है वो ऑपरेट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ऑपरेट कर सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ऑपरेट कर सकता है। और इसको ऑपरेट करने के लिए ऑटोमेटिक हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों, ओके। तो जब हम क्या करेंगे, ये स्पीयर को अंदर भी भेजेंगे, नोजल के अंदर भेजेंगे, ओके। नोजल के अंदर भेजेंगे मतलब पूरा मतलब नोजल के when the spear is inside the nozzle, स्पीयर जब नोजल के अंदर रहेगा तो क्या होगा कि एरिया ऑफ द नोजल विल गेट रिड्यूस्ड, एरिया जो है नोजल का वो कम हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि वाटर फ्लो रेट जो है, जो वाटर फ्लो रेट है वो भी कम हो जाएगा। अभी स्पीयर जब नोजल के अंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा कि फ्लो रेट, जो एरिया नोजल का एरिया होगा वो कम हो जाएगा दोस्तों। नोजल का एरिया कम होगा तो वाटर फ्लो रेट भी कम हो जाएगी, ओके। सिमिलरली जब स्पीयर को हम लोग बाहर की तरफ खींचेंगे, मतलब नोजल से बाहर की तरफ खींचेंगे, तो क्या होगा कि एरिया ऑफ द नोजल विल गेट इंक्रीज्ड, एरिया नोजल का एरिया बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वाटर फ्लो रेट भी बढ़ जाएगी, ओके। तो ये होता है नोजल और फिर स्पीयर का फंक्शन, ओके। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि नोजल क्यों लगा रहे। तो हम लोग क्या होता है कि वाटर फ्लो रेट को कंट्रोल कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीयर, ओके। वाटर फ्लो रेट को हम कंट्रोल कर सकते, कितना फ्लो रेट में वाटर स्ट्राइक करेगा टरबाइन में, तो उसका फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए ये जो नोजल और स्पीयर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों प्ले करते हैं, ओके, राइट। नाउ अभी थोड़ा नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या है, अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रनर एंड बकेट्स, ओके। रनर और बकेट्स जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों पेल्टन व्हील टरबाइन में, ओके। पेल्टन व्हील टरबाइन में रनर और बकेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ओके। ये जो है ना आपका, ये जो सिल्वर कलर का देख रहे हो ये रनर है, ओके। और वहां पर देख रहे हैं आप ये बकेट्स, या फिर ये जो बकेट है या फिर ये जो ब्लेड्स है, ओके। इसको बकेट बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, ब्लेड्स भी बोल सकते हैं, ओके। एंड दे आर प्लेस्ड ऑल्सो यूनिफॉर्मली। एंड हमेशा और एक चीज याद रखिए दोस्तों, ये जो रनर है ना इट इज माउंटेड ऑन ए साफ्ट, ओके। इट इज माउंटेड ऑन ए साफ्ट, ये जो है ये साफ्ट है। और ये जो है, ये जो सिल्वर कलर का आप देख रहे हो ये रनर है, और इस रनर में बकेट्स लगा रहता है, ओके। So it consists of a circular disc on the periphery of which buckets are fixed evenly. Buckets जो है वो fix हुए evenly, they are fixed और uniformly they are fixed. The shape of the bucket is double hemispherical cup और bow shape. अभी bucket का जो shape है ना वो double hemispherical shape में है. And each bucket is divided into two symmetrical parts by a dividing wall known as splitter. Okay. देखिए आप ये जो बकेट्स आप देख रहे हो ना, ये देखिए द बकेट इज डबल हेमिस्फेरिकल, जो बकेट या फिर ब्लेड्स आप बोल सकते हो ना, ये डबल हेमिस्फेरिकल शेप में है,
ओके, ये जो देखिए आप डबल हेमिस्फेरिकल शेप में है और इन दोनों में एक डिवीजन हुआ है, ये इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, स्प्लिटर बोलते हैं। ये वाले को क्या बोलेंगे आप, स्प्लिटर। ओके, बकेट का शेप क्या है, डबल हेमिस्फेरिकल शेप है, डबल हेमिस्फेरिकल शेप। और ईच बकेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स। ये आप देख रहे हो, ये दोनों सिमेट्रिकल पार्ट है। ओके, and this dividing wall and this part is known as, this is the dividing wall. Okay, this is the dividing wall and this dividing wall is known as what, splitter. इसको क्या बोलते हैं, splitter बोलते हैं। Okay, the buckets are shaped in such a way that jet gets deflected by 10 to 170 degree. Okay, तो बकेट ऐसे मतलब शेप में है कि बकेट जो है वो डिफ्लेक्ट कर सकता है अप टू 170 डिग्री। ओके, ये स्प्लिटर का आप देखिए कि जब वाटर स्ट्राइक करता है ना, तो वाटर क्या, जब वाटर यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो वाटर क्या होगा, यहाँ पर स्ट्राइक किया तो वाटर डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। ओके, ऐसे उसका शेप बना है कि वाटर जो है जब स्ट्राइक करेगा स्प्लिटर में तो इट विल डिवाइड इनटू देन 2 पार्ट्स। ओके, and it is shaped in such a way that the jet will get deflected by 170 degree. Okay, usually these buckets are made up of what, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और स्टेनलेस स्टील में बनाया जाता है। लेकिन कास्ट आयरन जो है दोस्तों वो कोरोसिव नेचर में है, उसके वजह से ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, कास्ट स्टील में उसको बनाते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील में भी उसको बनाते हैं दोस्तों। यूजुअली आप देखोगे कि पेल्टन व्हील टरबाइन में दोस्तों क्या होता है कि 21 बकेट्स यूज किया जाता है, 21 नंबर ऑफ बकेट्स आर यूज्ड एंड मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड एट हाउ मच, 180 डिग्री। maximum work obtained is how much, this is 180 degree. This figure also shows the bucket. Okay, see these how these buckets are spaced. Buckets देखिए आप कैसे, एक कप टाइप का है। ओके, एक कप टाइप है, डबल हेमिस्फेरिकल कप और बाउ। ओके, एक कप टाइप है, मतलब दे आर ऑल्सो यूनिफॉर्म। ओके, दे आर ऑल्सो यूनिफॉर्म, यू कैन सी दे आर बोथ आर यूनिफॉर्म। ओके, एंड द जो बीच वाला है, जो डिवाइडिंग वॉल है, उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिटर बोलते हैं। ओके, उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिटर, दे आर कॉल्ड स्प्लिटर। ओके, आई होप आपको रनर और बकेट्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं थोड़ा और नेक्स्ट पढ़ते, और ये देखिए केसिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। केसिंग का दोस्तों क्या है कि वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जब टरबाइन हम लोग चलाते हैं, ओके, टरबाइन जब रोटेट करता है, ब्लेड्स उसके रोटेट करते हैं और वाटर जब स्ट्राइक करता है तो वो क्या करता है, वाटर जो है चारों तरफ गिरने लगते हैं, तो वो फिर चारों तरफ गंदा हो जाता है पानी स्प्लैश आउट होने से। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों एक केसिंग लगाया जाता है। आप देख सकते हो ये केसिंग है। ओके, ये केसिंग जब लगा देते तो वाटर फिर स्प्लैश नहीं करता है, उसके अंदर ही रह जाएगा ना अभी। ओके, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए, स्प्लैशिंग ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों, और फिर डायरेक्टली वाटर को डिस्चार्ज कर देने के लिए टेल रेस में क्या करते हैं कि केसिंग लगा रहता है दोस्तों। ओके, आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। नेक्स्ट पार्ट्स दोस्तों क्या है, ब्रेक नोजल या फिर ब्रेकिंग जेट है। व्हाट इज दिस ब्रेक नोजल और ब्रेकिंग जेट? ओके, अगर हम लोग दोस्तों सोचिए कि हमें टरबाइन नहीं चाहिए, टरबाइन रोटेट कर रहा है जोर से, लेकिन हमें अभी टरबाइन को बंद करना है इमीडिएटली, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम टरबाइन अभी चल रहा है लेकिन हमें अभी तुरंत क्या करना है, टरबाइन को बंद कर देना है। रोटेट कर रहा है ना, तो टरबाइन को अभी हमें बंद करना है। तो क्या करेंगे हम कि नोजल को स्पीयर को अभी नोजल के पूरा अंदर भेज देंगे। ओके, तो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर विल बी रिड्यूस टू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और जीरो। तो फिर वाटर एरिया ऑफ द नोजल जो है, अभी हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन देखिए फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि टरबाइन रोटेट कर रहा है। ओके, इमेजिन कीजिए, लेकिन अभी कुछ तो सिचुएशन हुआ और आप टरबाइन को अचानक से बंद कर देना चाहते हो, तो क्या करोगे, पहले कि स्पीयर को मैनुअली रोटेट करके उसको पूरा नोजल के अंदर डालोगे। तो फिर क्या होगा कि एरिया ऑफ द नोजल जो है वो पूरा रिड्यूस कर जाएगा। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ वाटर विच विल बी स्ट्राइकिंग टू द रनर दैट विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जो कि पूरा नेग्लिजिबल हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। अभी पानी तो स्ट्राइक नहीं किया रनर में, लेकिन आप देखोगे तब भी रनर रोटेट कर रहा है। क्यों रनर ऐसे रोटेट करता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया फोर्स की वजह से रनर फिर भी कुछ ना कुछ रोटेट करेगा। तो उसको इमीडिएटली, रनर को ही इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए क्या होता है, एक ब्रेक नोजल यूज किया जाता है।
तो ब्रेक नोजल क्या करेगा कि वो वाटर को सप्लाई करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यहां पर वाटर को सप्लाई करेगा। दैट मीन्स वाटर विल बी सप्लाइड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब वाटर सप्लाई करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, रनर जो है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। ओके, एंड दिस जेट ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट, ब्रेकिंग जेट। ओके, एंड दिस जेट ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट, ब्रेकिंग जेट। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, ब्रेकिंग जेट बोला जाता है। तो ये सब था उसका मेन कंपोनेंट्स दोस्तों, ब्रेकिंग जेट, केसिंग, रनर एंड ब्लेड्स और रनर एंड बॉकेट्स, व्हाट एवर यू कैन से, एंड नोजल एंड स्पीयर। ये सब उसका मेन कंपोनेंट्स है पेल्टन व्हील टरबाइन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पेल्टन टरबाइन को चलाने के लिए। ओके, आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। ओके, तो वीडियो को दोस्तों मैं इधर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।